एचएससी ने जो टीजीटी का रिजल्ट रिवाइज किया था उसके ऊपर 2 कोर्ट केसेस हुए हैं। आज उन दोनों कोर्ट केसेस के बारे में बात करेंगे कि उसमें पेटिशनर ने क्या कहा और लास्ट में उसमें क्या ऑर्डर पास हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला केस है वो CWP 187/85/2026 लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। पहली चीज तो यहाँ पर सिर्फ एक पेटिशनर है, लक्ष्मी। इनकी तरफ से जो एडवोकेट गए वो जसवीर सिंह मोर वहां पर एडवोकेट गए। इन्होंने क्या कहा, प्रेयर इन द प्रेजेंट पेटिशन इज फॉर द इश्योरेंस ऑफ द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट टू अलाउ द पेटिशनर टू कंटिन्यू इन सर्विस एज टीजीटी संस्कृत being the selected and appointed candidate as per the final result dated 27/7/2024 declared by the respondent number 3। तो यहाँ पर इन्होंने क्या प्रेयर लगाई कि ये जो कैंडिडेट है इसको सर्विस में कंटिन्यू करने दिया जाए। टीजीटी संस्कृत ये लगे हुए हैं, जो कि एक रिजल्ट आया था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद में ये कहते हैं, इट हैज बीन कंडक्टेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर दैट द petitioner has been worked as a TGT संस्कृत from the last 2 year से ये as a TGT संस्कृत काम कर रहे हैं and she was very much in the merit list। ये जो है very much थे merit list, मतलब इनके मार्क्स अच्छे थे। however on the revising the result on 28/5/2026 the petitioner has now been ousted from the post। ये जो रिजल्ट रिवाइज हुआ अब इससे ये फिर बाहर हो गए हैं। she was working। फिर इन्होंने 2 जजमेंट दिए, फिर नोटिस ऑफ मोशन, फिर बोलते नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल। मतलब यहाँ पर इन्होंने स्टे की डिमांड की थी और स्टे मिला नहीं है, परंतु यहाँ पर ये कहा कि नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल, मतलब इन्होंने नोटिस कर दिया है सरकार को या एचएससी को कि क्यों ना आपके इस जो रिजल्ट रिवाइज है इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। स्टे मिला नहीं है बट स्टे की डिमांड की गई थी। और फिर यहाँ पर मिस्टर तनुज शर्मा जो है AAG हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड प्रेयर्स फॉर द टाइम टू फाइल द रिप्लाई। इन्होंने रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम ले लिया है। और इसकी जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 22/6/2026 दी गई है। इससे पहले इनको रिप्लाई फाइल करना है। यहाँ पर ये चीजें हुई तो इसमें हमने क्या समझ में आया कि जो नेक्स्ट डेट है वो 22/6/2026 दी गई। एक सिंगल कैंडिडेट थी लक्ष्मी टीजीटी संस्कृत के लिए। अभी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, परंतु स्टे की डिमांड यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से की गई थी। उसके लिए स्टे के लिए स्टेट को नोटिस दे दिया गया है। यहाँ पर इसको जो इनकी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया है। इसमें कोर्ट ने नहीं कहा कि इनके जो जॉब है इसको कंटिन्यू रखो। ये था पहला केस लक्ष्मी का। इसके बाद में जो सेकंड केस है वो फाइल किया था पिंकी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडिडेट है पिंकी। इसका CWP है 187/26/2026। मतलब उसका जो CWP था वो 187/85 था, यहाँ से 86, मतलब साथ में फाइल किए गए हैं। एडवोकेट भी एक ही है इनके, जसवीर सिंह मोर। यहाँ पर इन्होंने जो प्रेयर की है वो सेम ही है। ये टीजीटी संस्कृत टीजीटी इंग्लिश सेलेक्ट हुए थे, जो 27/7/2024 को जो रिजल्ट आया था उसके अंदर ये सिलेक्ट हो गए थे। इनके जो पेटिशनर है, जो इन्होंने जो आर्गुमेंट किए इनके काउंसिल ने, वो क्या आर्गुमेंट किए, देयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड एज टीजीटी इंग्लिश अंडर जनरल कैटेगरी के में इनका सिलेक्शन हुआ है। दे हैड क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड हैड स्कोर्ड 64.6 मार्क्स। जनरल कैटेगरी में थे ये और इनके जो पहले मार्क्स थे वो 64.6 थे। दे वर सेलेक्टेड एज टीजीटी इंग्लिश अपॉइंटमेंट लेटर्स वर इशूड टू देम एंड दे ज्वाइन। ठीक, इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए, इन्होंने 29/7/2024 को ज्वाइन कर लिया। और अब जो रिजल्ट 28/5/2026 को जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है, the last selected candidate under category number 1 is shown to be has scored 64.6 marks and in the view thereof the petitioner have been ousted from the selection zone after joining and serving the respondent for about 2 years।
ऑन द ग्राउंड दैट दे आर यंगर इन द एज। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के थे और इनके 64.6 मार्क्स आए थे। अब जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसमें लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके भी 64.6 मार्क्स आए हैं और ये यंगर इन एज होने की वजह से बाहर हो गए हैं। तो ये मेरे को भी इनका समझ में नहीं आया क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो नई मेरिट लिस्ट आई है, जो नया जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसके इन्होंने मार्क्स तो बताए नहीं अभी तक। तो ये किस बेस पे कह रहे कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है अब उसके भी 64.6 मार्क्स है, उसके आंसर की रिवाइज होने के बाद में क्या पता उसके मार्क्स बढ़ गए हो, आपके मार्क्स कम हो गए हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो ये किया है, आर्गूमेंट किया है। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ केस का जजमेंट दिया है। फिर लास्ट में ये बोल रहे हैं कि ये मतलब ऐसे नोटिस ऑफ मोशन नोटिस दे दिया गया है। मिस्टर विकास भारद्वाज AAG जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और लास्ट में ये कहा गया है, इसमें एक लास्ट है, इन द मीन वाइल स्टेटस विद रिगार्ड टू द सर्विस टू द पेटिशनर इज ऑर्डर टू बी मेंटेन्ड। इसके अंदर ऑर्डर दिया गया है कि जो पेटिशनर है उसकी सर्विस को कंटिन्यू रखा जाए। पहले वाला जो केस था लक्ष्मी वाला, उसके अंदर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू रखो, परंतु इसके अंदर ऑर्डर दिया गया है कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू रखो। उस केस के अंदर स्टे की डिमांड की गई थी, स्टे मिला नहीं था, नोटिस दे दिया गया था। इसके अंदर स्टे की डिमांड नहीं की गई। इसके अंदर जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 15/6/2026 दी गई है। अब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैंडिडेट सिंगल करके क्यों जा रहे हैं। अगर किसी भी केस के अंदर कोई भी ऑर्डर पास कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सभी कैंडिडेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर जो कमीशन है वो इन कैंडिडेट के मार्क्स लेके जाएगा। 2 ही कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स लेके जाएगा। वहाँ पे बताएगा कि बेसर जो नई जो कट ऑफ है वो 65 मार्क्स है और इन कैंडिडेट के ये मार्क्स है। मान लो किसी कैंडिडेट के मार्क्स 60 हो गए हो तो फिर वहाँ पे जाके क्या कहेंगे कि इस कैंडिडेट के मार्क्स 60 है और नई कट ऑफ जो है वो 65 मार्क्स है। और ये जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है ये कोर्ट की डायरेक्शन से हुआ है, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है। तो कोर्ट की डायरेक्शन से रिजल्ट रिवाइज हुआ है, इस कैंडिडेट के मार्क्स कम हो गए हैं तो फिर इस कैंडिडेट के मार्क्स 60 हो गए, कट ऑफ 65 मार्क्स है। और फिर वहां पर यह भी आर्गुमेंट हो सकता है कि इन 60 और 65 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि अनसिलेक्टेड है, जो कि जॉब पर नहीं है, तो इस लोअर मेरिट वाले को हम जॉब पे क्यों रखें। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अगर आप एक कैंडिडेट करके कोर्ट में जाओगे तो सारे के सारे फंस जाओगे। वहां पे जो भी ऑर्डर पास हो गया तो वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस प्रकार की बेवकूफ़ी मत कीजिए। एक एक करके तो कोर्ट कभी भी मत जाइए। अगर आप सारे के सारे कैंडिडेट अगर बल्क में जाते हो, सारे कैंडिडेट एक साथ में जाते हो, तो ऐसे सिंगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसके मार्क्स इतने, इसके मार्क्स इतने हैं। और जो जस्टिस है उनको भी दिखाई देगा कि कितने सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना करें, सिंगल कैंडिडेट करके कोर्ट में ना जाएं। सारे के सारे जितने कैंडिडेट हो, मैक्सिमम कैंडिडेट इकट्ठे हो जाओ, एक सीनियर अच्छे एडवोकेट को लेके जाओ। जितना खर्चा आप सिंगल जाने में लगा रहे हो, इतने में तो एक अच्छा सीनियर एडवोकेट चला जाएगा और वो अच्छे से आपके लिए कोई ना कोई ऑर्डर लिखवा लेगा। आप ऐसे वो तो ये शुक्र मानो कि ये समर हॉलीडे चल रही है, नहीं तो आपके जस्टिस तिरुबंदैया जी होते यहाँ पर और वही ऑर्डर पास करेंगे बाद में। अभी ये यहाँ पे कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, ये जस्ट वही है, समर हॉलीडे के अंदर ही है ये। तो आप सब इकट्ठा होके जाइए, अच्छे से अपना केस लड़िए, अपनी जॉब बचाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।